दरभंगा के आदर्श परीक्षा केंद्र की सड़क बनी मुसीबत, जल जमाव से होकर परीक्षा देने पहुंच रहे छात्र। दरभंगा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सर्जना निखार शिविर का शुभारंभ, छात्राओं के व्यक्तित्व व कौशल विकास पर जोर। दरभंगा में बाबा नागार्जुन की मनाई गई 115वीं जयंती। मां की विदाई बनी दो जिंदगियों की रोशनी, नेत्रदान करने वाले परिवार को मिला सम्मान। दरभंगा में मजदूरी मांगना पड़ा महंगा, गैरेज संचालक की पिटाई कर 22,500 रुपये लूटने का आरोप। दरभंगा के मब्बी पर इवारा ग्रुप की नई होटल पार्किंग, 1000 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल, हाईटेक व्यवस्था, 35 हाईटेक रूम, सभी सुविधाओं से लैस। इवारा ग्रुप का तीसरा बड़ा होटल, रेस्टोरेंट और विवाह भवन। मिथिलांचल का गौरव, खुलते ही शादी की बुकिंग शुरू। मिथिलांचल की जनता के लिए भव्य, शीघ्र शुभारंभ। दरभंगा शहर की जिला स्कूल परिसर स्थित ऑनलाइन आदर्श परीक्षा केंद्र तक जाने वाली सड़क इन दिनों जल जमाव और बदहाली की मार झेल रही है। सड़क पर लंबे समय से पानी जमा रहने के कारण परीक्षार्थी, अभिभावकों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई छात्र छात्राएं जूते चप्पल हाथ में लेकर पानी के बीच से परीक्षा केंद्र तक पहुँचने को मजबूर है। या इतना दिक्कत हो रहा है, बच्चा सबको जो विकलांग है उन सबको तो और दिक्कत हो रहा है। कम से कम दमकल लगा के तो निकलवा देना चाहिए। पानी बगल में बताइए नाला है, पानी का निकासी भी नहीं है। अब इतना बच्चा सब है कि मत पूछिए। कौन सा जगह है ये परीक्षा केंद्र? ये जिला स्कूल है जी, आदर्श जिला स्कूल विद्यालय है ना। कितना पानी होगा यहाँ पे लगा हुआ? अभी पानी कम से कम जाने वाला में 6 इंची पानी लगा हुआ। कितना दिक्कत हो रहा है परीक्षार्थियों को? बहुत दिक्कत हो रहा है भैया, बहुत दिक्कत हो रहा है। यहाँ का नगर निगम खत्म है। इतनी अच्छी जगह पे सर कोई व्यवस्था नहीं, और एक तो ऊपर से गर्मी परेशान कर रहा है सर, और दूसरा नंबर ये जो पूरा विकराल है सर, बाढ़ का स्थिति बना हुआ है सर। इतनी अच्छी जगह। कौन सा परीक्षा केंद्र है ये सर बीपीएससी का एग्जाम चल रहा है, डीएलएड का। कहाँ? ये सेंटर का नाम बता दीजिए। सेंटर सर आदर्श जी सर आदर्श परीक्षा केंद्र पे। कितनी समस्या हुई है अभी यहाँ से जाने आने में? बहुत, एक तो जाम की समस्या तो सर उत्पन्न है ही, ऊपर से सर दरभंगा के सीएम साइंस कॉलेज स्थित कामेश्वर भवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित सर्जना निखार शिविर का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में नाबार्ड की डीडीएम राजनंदी, प्राचार्य प्रोफेसर संजीव मिश्रा समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। ये सर्जना निखार शिविर जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई के द्वारा 2006 से प्रारंभ होकर अभी हम 2026 में हैं, जिसमें कोरोना को 2 वर्ष को छोड़ के बाकी लगातार यह आयोजित होती आ रही है, जिसमें अभी तक तो हज़ारों छात्राओं प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं, और ऐसे सैकड़ों छात्राएं हैं जो अभी स्वावलंबी हैं, आत्मनिर्भर हैं, और इस शिविर के माध्यम से सीख करके वो अपना धनोपार्जन करती हैं, एक परिवार को चला रही हैं, और अपने परिवार को चलाने के साथ साथ वो दूसरी महिलाओं को और छात्राओं को भी रोजगार दे रही हैं, प्रदान कर रही हैं। क्या क्या कुछ सिखाया जाएगा इस शिविर में? आपको ऐसे 16 विधा सिखाए जाते हैं, जिसमें आपको सुबह योग से शुरू होकर के मेहंदी, ब्यूटिशियन, मिथिला पेंटिंग, स्पोकन इंग्लिश, ऐसे विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जाता है। इस बार कुल कितने छात्राएं रजिस्ट्रेशन हुए हैं? इस बार लगभग 200 से अधिक छात्राओं का रजिस्ट्रेशन हुआ है, और वो इस शिविर से प्रशिक्षण का लाभ लेंगे। यह प्रशिक्षण कहाँ होगा? ये प्रशिक्षण आज तो इस प्रशिक्षण का उद्घाटन सीएम साइंस कॉलेज में हुआ है, और शिविर जो हमारा चलेगा दरभंगा में जन कवि बाबा यात्री नागार्जुन की 115वीं जयंती पर विद्यापति सेवा संस्थान और विश्वविद्यालय मैथिली विभाग के संयुक्त तत्वाधान में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। वक्ताओं ने बाबा नागार्जुन को जनसंघर्षों और सामाजिक बदलाव का सशक्त स्वर बताते हुए उनके विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।
या मधुप जी के द्वादशी पर जे लगैत छै जे छंदहीन सब बढ़ि कऽ छै से यति गति लय आ प्रवाह छै। मुदा अपने एकटा खुशी हैत सुनि कऽ, हम सोचि अहाँ सभक गीत गायल छी मैथिली के, तऽ हमर बाबा दादा जी गीतकारो छला अपर कोटिके, से जे ओ गीत लिखलनि तऽ जोड़ा लै छै ओकर, तऽ ओ गीत जे हमरा उपलब्ध है एहिपर से हम चलि पाती सुना दै छी अपने। दरभंगा के कमतौल निवासी स्वर्गीय जय सूर्या कुमारी के परिवार को नेत्रदान के प्रेरणादायक निर्णय के लिए दधीचि देदान समिति द्वारा बिहार द्वारा सम्मानित किया गया। प्रसव के बाद जय सूर्या कुमारी का निधन हो गया था, लेकिन दुख की इस घड़ी में परिवार ने उनके दोनों नेत्र दान कर मानवता की मिसाल पेश की है। इस नेत्रदान से 2 जरूरतमंद लोगों को नई रोशनी मिली है। समिति के पदाधिकारियों ने परिवार को प्रशस्ति पत्र और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया तथा उनके साहस और सामाजिक सरोकार की सराहना की है। यह घटना त्याग, करुणा और मानव सेवा की एक प्रेरणादायक मिसाल बन गई है। जी के निधन के पश्चात नेत्रदान कराने पर समिति द्वारा हृदय से धन्यवाद। दधीचि देहदान समिति बिहार के जागरूकता अभियान के तहत समिति के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री मनमोहन सरावगी, समाजसेवी डॉक्टर हरि दामोदर सिंह एवं समस्त परिवार के जागरूक सदस्यों के माध्यम से मृत्युपरांत श्रीमती जयसूर्या कुमारी जी के नेत्रों का दान कर पीड़ित मानवता की सेवा में एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम किया गया। प्रभु की मेहरबानी से मृत्युपरांत श्रीमती जयसूर्या कुमारी जी ने नेत्रों के माध्यम से अमरत्व को प्राप्त किया है। यह नेत्रदान दरभंगा मेडिकल कॉलेज के नेत्र अधिकोष को किया गया था। श्रीमती जयसूर्या कुमारी जी की आंखों से अब कई नेत्रहीनों को रोशनी मिली। दरभंगा के केवटी थाना क्षेत्र के जीवरा गांव में मजदूरी मांगने पर गैरेज संचालक के साथ मारपीट और लूटपाट का मामला सामने आया है। पीड़ित रणधीर शर्मा के पिता उमेश शर्मा ने थाने में प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि बाइक धुलाई के पैसा मांगने पर कुछ लोगों ने गैरेज पर पहुंचकर रणधीर के साथ जमकर मारपीट की और दुकान में रखे 22,500 रुपए छीन ले गए। घायल रणधीर का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केवटी में कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दिया। बिहार का विकास पंचायतों से और पंचायत का विकास आपका विकास। क्या आपके जनप्रतिनिधि मुखिया के अलावा आपके पंच, सरपंच, उप मुखिया, जिला परिषद के साथ पंचायत समिति आपके क्षेत्र के लिए काम किया? कोनो काम नहीं हुआ मुखिया जी के द्वारा। समस्या यही कि रोड नहीं बन रहा है, ना हम लोग के घर दीवार दिया और नहीं काम किया और सिर्फ अपना विकास किया, तो आपके पास इस बार सुनहरा मौका है। ये तो मुखिया जाएगा, ये मुखिया लाख नहीं है हम लोग के। उखाड़ फेंके ऐसे जनप्रतिनिधि को, वरना आगे 5 साल फिर आप पछताएंगे, क्योंकि सरकार बार बार योजनाएं आपको नहीं देगी और जब योजना देती है तो आप ऐसे तत्वों से दूर रहें जो आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे और फिर आपको वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि वो तत्व उसके एजेंट होते हैं। देखते रहिए बिहार मित्रांश, क्योंकि अब हमारी टीम पंचायतों में जाकर सच्ची और सटीक खबरें लाएंगी। अभी सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए स्थानीय समस्याओं से जुड़े मुद्दे के लिए।